हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजिलाइट ऊना पर। और आज हम करने जा रहे हैं 19 ऑफ द अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई IMF की रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप में इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रह सकती है? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट IMF रिपोर्ट, इन विच कंट्री कॉन्टिनेंट दिस ईयर द ग्रोथ रेट कैन बी जीरो। तो ये ग्रोथ रेट जो है ये कहाँ पे ज़ीरो रह सकती है? तो ये रहेगी एशिया में। तो ये कहाँ रह सकती है? एशिया में। और एशिया आपको पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और एशिया की सबसे बड़ी कंट्री जो है चाइना है। और अगर बात करें पॉपुलेशन वाइज तो भी चाइना है और सेकंड पे है इंडिया। तो अब बात करते हैं IMF के बारे में। तो चलिए IMF के बारे में बात करते हैं। तो IMF की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। और हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। और इसमें 189 कंट्री हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 189th जो कंट्री है वो कौन सी है? तो दैट इज़ योर नोरू, NAURU, नोरू। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आप सबको पता कोविड-19 से सारे परेशान हैं इस टाइम चले हुए। और हर एक स्टेट जो है वो क्या कर रहा है कि गरीब जो BPL या फिर कोई भी ज़रूरतमंद जो है उनको अनाज दे रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि खाद्यान्न वितरण हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है फूड ग्रेन्स का वो कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है उत्तर प्रदेश। वैसे उत्तर प्रदेश में किया भी जाना था क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइज अगर इंडिया में बात करें तो वो है आपकी उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 71.62 लाख फैमिलीज़ को। और इसमें जो लोग हैं दैट इज़ जो 3 करोड़ लोगों का राशन जो है, और ये दिया गया 16 ऑफ द अप्रैल को। और इसमें जो दिया गया दैट इज़ योर में दैट इज़ योर 1.5 लाख मीट्रिक टन। इतना जो है राशन दे दिया गया सरकार की तरफ से। अब उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के CM आप जान ही रहे हैं, फोटो में दिए गए हैं, योगी आदित्यनाथ। और जो एरिया वाइज रैंक करें तो इसका रैंक है 4th। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। और अगर बात करें इसकी टेम्पल्स की, तो यहाँ पे टेम्पल जो हैं भारत माता टेम्पल, श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कृष्ण जन्म स्थान टेम्पल मथुरा में आपका एक और चीज़ बनी है, एक एलिफेंट हॉस्पिटल जो बना है वो भी मथुरा में बना है। और ये इस्कॉन टेम्पल जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनके लिए टेम्पल भी जो है दैट इज़ इन मथुरा। अब बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। और दूसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। और बाकी आप रीड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैप में है उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने असेस कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द असेस कोरोना मोबाइल ऐप? तो असेस कोरोना जो मोबाइल ऐप है ये लॉन्च की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिल्ली में आपको पता ही है अरविंद केजरीवाल CM हैं। और आप कमेंट में लिखें कि गवर्नर कौन है। काफ़ी बार हम पढ़ चुके हैं दिल्ली के गवर्नर, तो वो आप कमेंट में लिख के बताएं मुझे। तो नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व धरोहर जो दिन मनाया गया है ये कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 18 ऑफ द अप्रैल को। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो विश्व धरोहर दिन है ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को के द्वारा। तो अगर यूनेस्को की फुल फॉर्म बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। और ये एस्टेब्लिश हुआ था यूनेस्को 1946 में। और इसके जो हेड हैं दैट इज़ योर ऑद्रे ओजोले।
AUZALE। तो ये इसके हेड हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है TVS HTC ने। हु हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड द स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन। तो TVS HTC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है HTC के द्वारा ये है सिएटल USA में। और ये जो ब्रांड नॉर्टन है, ब्रांड जो नॉर्टन है, इसकी एक बाइक होती है जिसका हाल ही में अधिग्रहण TVS ने कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है? Recently, the government has announced compensation of how many lakh rupees to all postal employees। तो ये की गई है आपकी 10 लाख, 10 लाख। और अभी अभी ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है पेंशन जो है पहुंचाई जाएगी पेंशनर्स को? अभी तो ये सारे स्टेट्स में कर दिया गया है कि सारे स्टेट्स में जो पेंशन है एज्ड पीपल को वो घर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो पर पहला जो स्टेट था दैट इज योर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बैंक IMF का विकास समिति की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द रीसेंट वर्ल्ड बैंक IMF डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग। तो IMF की जो मीटिंग हुई है वर्ल्ड बैंक और IMF की, इसको जो हेड किया है ये हमारी फीमेल जो हैं यहाँ पे निर्मला सीतारमना। हु इज़ निर्मला सीतारमना? तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये डील करेंगी। अब हमने पढ़ा था आपके पहले IMF के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ था 1944 को, और इसके जो CEO हैं दैट इज़ योर डेविड मालपास, DAVID, डेविड मालपास। और इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अंशुला कांत जो हैं ये हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इंडियन ओरिजिन है। तो ये जो मीटिंग हुई है IMF और वर्ल्ड बैंक को, इन दोनों को एक और नाम से जाना जाता है दैट इज़ योर ब्रेटन वुड ट्विंस। काफ़ी बार क्वेश्चन रहेगा ब्रेटन वुड ट्विंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं IMF के बारे में। IMF एस्टेब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 1945 को और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और सदस्य 189 हैं। आप कमेंट में लिखिए कि 189th जो मेंबर है कौन है, वैसे तो यहाँ पे दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो पिक में दी गई है ये है आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो IMF की क्या है, हेड हैं, प्रेसिडेंट क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। उसके बाद है हाल ही में कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हु हैज़ रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डू रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। तो ये कौन बन चुका है? ये बन चुका है राजस्थान। तो ये बन चुका है राजस्थान। तो राज्य रैपिड टेस्टिंग मीन्स टू से कि इसकी रिपोर्ट जो है काफ़ी कम समय में आ जाएगी, 20 से 25 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और अभी हाल ही में जहाँ पे भी हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे ये किट्स अवेलेबल करवाई जा रही हैं। बट फर्स्ट स्टेट जो बना है वो बना है आपका राजस्थान। और राजस्थान ने कोविड-19 के लिए एक ऐप बनाई थी राजकोव, और इन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किए थे, रेडियो स्कूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप रेडियो के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। और हाल ही में इन्होंने रेडियो स्कूल के बाद एक और चीज़ चलाई है दैट इज़ योर स्माइल प्रोग्राम, ई लर्निंग प्रोग्राम, स्माइल ई लर्निंग प्रोग्राम। ये एक तरह की ऐप है जिससे आप मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। तो अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे CM हैं अशोक गहलोत, और एरिया वाइज जो है राजस्थान जो पहले नंबर पे आता है और गवर्नर इसके हैं कालराज मिश्रा। और ये देख सकते हैं आप इंडिया के मैप में राजस्थान। और अगर बात करें यहाँ पे टेम्पल्स की, बिरला मंदिर है, ब्रह्मा टेम्पल पुष्कर राजस्थान का ये पहला एंड सिंगल ओनली टेम्पल इन इंडिया। और ब्रह्मा जी का एक ही टेम्पल है पूरे इंडिया में, दैट इज़ योर पुष्कर राजस्थान में। और करनी माता टेम्पल, एक लिंगी टेम्पल
गलताजी टेम्पल। और नेशनल पार्क में अगर बात करें तो ये रणथंबोर टेम्पल, वेरी वेरी फेमस। क्योलाडियो नेशनल पार्क, और इसी को बोलते हैं भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर। और यहीं पे है आपका ब्रह्मा का टेम्पल, और यहाँ पे पाए जाते हैं आपके कौन से वर्ड्स, माइग्रेटरी वर्ड्स। और सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड डेजर्ट नेशनल पार्क एंड कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्योलाडिया है, सरिस्का है, और एक आपका ब्रह्मा टेम्पल है, और बाकी आप रीड कर सकते हैं। और राजस्थान जो करंट में अगर रिलेट करें तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कैग रिपोर्ट जो है, 40% ऑफ द एनवायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स इन इंडिया आर फ्रॉम राजस्थान, जो कि बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में अगर बात करें एनवायरमेंट रिलेटेड क्राइम्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद है यूनेस्को, जिसका हेडक्वार्टर मैंने बताया था पेरिस में है, और 1946 को ये एस्टेब्लिश हुई थी। तो पिंक सिटी जयपुर रिसीव्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट फ्रॉम यूनेस्को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इशूज नोटिस टू राजस्थान गवर्नमेंट। तो इन्होंने क्या किया है कि ये अपने लोगों की देखभाल नहीं करते हैं, तो इसके लिए NHRC ने इनको एक नोटिस इशू किया गया है, तो इसके रिगार्डिंग। तो इसके बाद है इंडो फ्रेंच जॉइंट एक्सरसाइज शक्ति। तो आपको ये भी याद रखना है, शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ होती है, इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, और ये 2019 की हुई थी राजस्थान में। और उसके बाद इंडिया ADB ने और राजस्थान बात कर सकते हैं, तो इनको मिला है 190 मिलियन US डॉलर का लोन मिला है। किस लिए मिला है, फॉर रोड्स के लिए। तो राजस्थान को रोड्स के लिए जो लोन मिला है ये मिला है ADB से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है। तो सुरक्षा ग्रिड अभियान जो शुरू किया है ये किया है HDFC ने। अगर HDFC की बात करें तो ये ग्रिड अभियान है क्या, एक्चुअल में जितनी भी राशन की दुकानें हैं उनके बाहर आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आपके सर्कल लगाए जाते हैं, तो ये है ग्रिड सिस्टम। तो ये सुरक्षा ग्रिड सिस्टम को कौन सा बैंक डील करेगा, कौन सा बैंक लगाएगा, अब से वो लगाएगा HDFC। और अब बात करते हैं HDFC के बारे में। तो HDFC के जो CEO हैं दैट इज़ योर आदित्य पुरी। और नेक्स्ट बात करें इसका हेडक्वार्टर दैट इज़ इन मुंबई। और ये अभी हाल ही में करंट से रिलेटेड अगर बात करें तो इन्होंने इशू किए थे मसाला बॉन्ड्स। तो मसाला बॉन्ड जो है लॉन्च करने वाला की FDI जो है रेज करनी थी $750 मिलियन डॉलर। इसको रेज करने के लिए इन्होंने इशू किए थे मसाला बॉन्ड्स। तो आपको क्वेश्चन रहेगा कि मसाला बॉन्ड्स कौन से बैंक ने लॉन्च किए थे। तो हाल ही में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम। तो क्रिक किंगडम के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा अभी हाल ही में स्पेनिश एक फुटबॉल क्लब है ला लीगा, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और एक फेमस है, ये थोड़ा पहले बने हैं, कोका कोला के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दैट इज़ योर रोहित शर्मा। अगर बात करें यहाँ पे शिखर धवन, तो शिखर धवन जो थे एक कंपनी थी लुब्रिकेंट्स की GS कैल्टेक्स, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं तो कम ही पूछे जाएंगे। विराट कोहली जो है यहाँ पे अभी 30 कंपनीज के जो है ब्रांड एम्बेसडर है, उसमें मेनली है ऑडी, मान्यवर, प्यूमा, उबर, बूस्ट एनर्जी। और उसके बाद बात करें अगर महेंद्र सिंह धोनी की, तो ये लेटेस्ट जो है एक कार्टून कंपनी है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दैट इज़ योर पोक स्टार, ये लेटेस्ट है बिल्कुल, तो ये आप याद रख सकते हैं। और दूसरे जो बात करें, रोहित शर्मा कोका कोला के नहीं थे, कोका कोला के हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो पोक स्टार और कोका कोला के हैं महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा है ला लीगा और क्रिक किंगडम के, और विराट कोहली तो काफ़ी के हैं, आप याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च की है, हु हैज़ लॉन्च्ड किसान रथ मोबाइल ऐप रिसेंटली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है फॉर, अभी आपको पता है कि सारे फसलों के लिए जो है, सारे एग्रीकल्चर के लिए जितनी भी स्कीम्स निकल रही हैं, क्योंकि कटाई चली हुई है इस टाइम पे, तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, और यही हैं हेड ऑफ ICAR।
इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के जो हैं प्रेसिडेंट भी यही हैं। तो अब बात करें, इन्होंने ये ऐप किसान रथ लॉन्च क्यों की है। किसान रथ पे जो है किसान जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रैक्टर, जैसे आपको पता है किसानों की जो फसल होती है यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अगर वो ट्रैक्टर या कोई भी व्हीकल जो है अगर किराए पे लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, इससे कि काफ़ी सस्ते रेट्स में वो ट्रांसफ़र कर पाएंगे और अपनी मर्ज़ी के अनुसार। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी किसानों के लिए ऐप। और अगर बात करें और कुछ ऐप्स की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं, तो एक ऐप और है, दैट इज़ योर एम किसान। तो ये भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च की है। दूसरी तो किसान रथ आप जानते ही हैं, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग ऐप जो है स्माइल शुरू की है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि रेडियो स्कूल भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, तो दैट इज़ योर राजस्थान। अभी हमने पढ़ा था राजस्थान के बारे में। तो रेडियो जो है ये ऐप भी, रेडियो स्कूल जो हैं वो भी स्टार्ट किए हैं राजस्थान ने। और ई लर्निंग ऐप स्माइल ऐप शुरू की है ये भी राजस्थान ने, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ई लर्निंग के लिए उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जो है ऐप लॉन्च की है, दैट इज़ योर स्माइल। तो अब कमेंट में आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, यहाँ पे कौन कौन से राजस्थान में टेम्पल हैं, और सीएम और गवर्नर कौन हैं, क्योंकि अभी हम थोड़े टाइम पहले इसको पढ़ चुके हैं। तो ये था आज का वीडियो 19 अप्रैल का। बाकी काफ़ी वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था मेरा, तो अब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वो जल्द से जल्द। तो तब तक के लिए थैंक्स।